दोस्तों और वेलकम बैक है आपका मिस्टर हिंदी पॉडकास्ट में। और मैं अनाया। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। ये टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलते समय नर्वस फील करते हैं। हाँ नया, बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखते हैं लेकिन जब बात बोलने की आती है तो वो हेजिटेट कर जाते हैं। नर्वसनेस, हेजिटेशन ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और आज हम आपको 3 सिंपल सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो सिर्फ फ्लुएंट लोग यूज करते हैं। एग्जैक्टली। सीक्रेट नंबर 1 है अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब दोस्तों, जब आप बोलने से पहले सोचते हैं मैं ये बोल नहीं पाऊंगा या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये नेगेटिव थिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को किल कर देती है। वाह नया, मतलब हम जो सोचते हैं वही फील करते हैं। तो कैसे पॉजिटिव सोचना शुरू करें? सबसे पहले अपने आप से ऐसे बोलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। ये सिंपल फ्रेज है लेकिन ये आपका माइंडसेट बदल सकता है। एग्जाम्पल दे तो। मान लो आपको इंग्लिश में किसी फ्रेंड से बात करनी है। नॉर्मल थॉट, ओह नो मैं गलत बोलूंगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो भी सीखूंगा। वाह, ये सबसे आसान तरीका है कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का। बस अपने आप को फ्रेंडली ट्रीट करो। सीक्रेट नंबर 2 है इंग्लिश सेंटेंसेस को रिपीट करना और मिमिक करना। मतलब रोजाना प्रैक्टिस करना, लेकिन किस तरह? एग्जाम्पल के तौर पे आप डेली 1-2 इंग्लिश फ्रेजेस चूज करो, फिर उसको जैसे नेटिव बोलते हैं वैसे बोलने की कोशिश करो। जैसे सेंटेंस हाउ आर यू टुडे। पहले सोचो मैं इसे रिपीट करूंगा, फिर अपने टोन, स्पीड और एक्सेंट को मिमिक करो। धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। मतलब मैं सेंटेंस को सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ूंगा, बल्कि बोलकर इंटरनलाइज करूंगा। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप ये फ्रेजेस रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो नर्वसनेस कम होगी। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सीक्रेट है। सीक्रेट नंबर 3 है स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना। स्मॉल विन्स मतलब हर बार जब आप एक सेंटेंस सही बोले या किसी कॉन्वर्सेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया तो खुद को अप्रिशिएट करो। एग्जाम्पल दो। मान लो आपने पहली बार किसी स्ट्रेंजर से इंग्लिश में बात की। इमीडिएटली सोचो मैंने बोल लिया और ये बहुत अच्छा लगा। ये आपकी कॉन्फिडेंस को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। समझ गया नया। बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप करो, डेली प्रैक्टिस करो और अपनी स्मॉल प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। एग्जैक्टली। और दोस्तों रिमेंबर, इंग्लिश फ्लुएंसी एक जर्नी है, कोई शॉर्टकट नहीं। वाह, और यही जर्नी को फन और एंगेजिंग बनाता है। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, ये वो मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स ज्यादा करते हैं और जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जैसे आई एम अग्री बोलना। सही सेंटेंस है आई अग्री। वाह, ये सिंपल है, लेकिन कई लोग कंटिन्यूअसली गलत बोलते रहते हैं और जब कोई करेक्ट कर दे तो एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन रिमेंबर, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक से डरना नहीं, सीखना। और ये 3 सीक्रेट्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मिमिक प्रैक्टिस और स्मॉल विन्स, कंबाइंड आपको नर्वसनेस से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों ये सिर्फ थियोरेटिकल टिप्स नहीं है, इन्हें रोजाना अप्लाई करना ही मैजिक है। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस कैसे यूज करें, जैसे ऑफिस कॉन्वर्सेशन, फ्रेंड सर्कल और सोशल गैदरिंग्स में। वाह, पार्ट 2 में हम एग्जाम्पल्स और डायलॉग्स भी देंगे ताकि आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो कमेंट में बताइए और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीख रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक पार्ट 2 में। मैं हूं राहुल और साथ में है अनाया। हेलो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था 3 सीक्रेट्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मिमिक प्रैक्टिस और स्मॉल विन्स। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस यूज करने की। एग्जैक्टली। रियल लाइफ सिचुएशंस वो होती हैं जहां हम नर्वस फील करते हैं, जैसे ऑफिस कॉन्वर्सेशंस, फ्रेंड सर्कल या सोशल गैदरिंग्स। सीक्रेट नंबर 1 फॉर रियल लाइफ, प्रिपेयर स्मॉल सेंटेंसेस बिफोर कॉन्वर्सेशन। मतलब दोस्तों, अगर आपको पता है कि आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड से मिलेंगे तो पहले 2-3 सिंपल सेंटेंसेस मेंटली प्रिपेयर कर लो। एग्जाम्पल दो। जैसे अगर आप पूछना चाहते हैं हाउ वाज योर वीकेंड या डिड यू वॉच द लेटेस्ट मूवी, पहले सोचना मैं इसे ऐसे बोलूंगी, फिर कॉन्वर्सेशन में यूज करना। वाह,
मतलब नर्वसनेस रिड्यूस करने का सबसे सिंपल तरीका है पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना। हाँ, सीक्रेट नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब दोस्तों, जब कोई इंग्लिश बोल रहा हो तो ध्यान से सुनो, फुल सेंटेंस समझो, फिर सोचो कि जवाब क्या देना है। मतलब इंटरप्ट मत करो और सोच समझकर रिस्पॉन्ड करो। एग्जैक्टली और ये आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो हेजिटेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल, मान लो कोई कहता है आई वॉच्ड अ न्यू मूवी येस्टरडे। आप सोचो, ओके, मूवी कौन सा था? रिस्पॉन्स हो सकता है, ओ रियली, कौन सा मूवी था? ये सिंपल है बट कॉन्वर्सेशन फ्लो मेंटेन होता है। वाह, मतलब कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सोचने और सुनने में भी आता है। बिल्कुल। सीक्रेट नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज और टोन। ओह, मतलब कॉन्फिडेंट फील करने के लिए फिजिकल क्यूज भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, सिंपल थिंग्स, शोल्डर स्ट्रेट, स्माइल, आई कांटेक्ट, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। मतलब अगर आप नर्वस फील कर रहे हो फिर भी स्माइल करो और बॉडी ओपन रखो, लोग परसीव करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो। एग्जैक्टली और टोन भी इम्पोर्टेंट है। लो और हेजिटेंट टोन से नर्वसनेस दिखती है। ट्राई करो क्लियर और फर्म टोन में बोलने का। वाह, ये सिंपल है लेकिन रिजल्ट पावरफुल है। अब हम कुछ कॉमन सिनारियोज डिस्कस करेंगे। सिनारियो 1, ऑफिस कॉन्वर्सेशन। मान लो बॉस या कोलीग से इंग्लिश में बात करनी है, पहले मेंटली प्रिपेयर करो, सेंटेंस रेडी करो, फिर एक्टिव लिसनिंग करो। एग्जाम्पल, जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर वीकेंड? बॉस, इट वाज गुड, डिड यू फिनिश द रिपोर्ट? रिस्पॉन्स, यस, मैंने कंप्लीट कर लिया है, वुड यू लाइक मी टू सेंड इट नाउ? वाह, क्लियर, शॉर्ट और कॉन्फिडेंट। सिनारियो 2, फ्रेंड सर्कल। ये थोड़ा कैजुअल होता है। हाँ, लेकिन नर्वसनेस यहाँ भी हो सकती है। ट्राई करो फन सेंटेंसेस और स्मॉल टॉक में प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल, जैसे हे गाइस, आज का प्लान क्या है? या आई सॉ अ फनी वीडियो येस्टरडे, हैव यू सीन इट? परफेक्ट। ये कॉन्वर्सेशन सिंपल है और धीरे धीरे फ्लुएंसी डेवलप होती है। सिनारियो 3, सोशल गैदरिंग। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली अगर स्ट्रेंजर्स हों। सीक्रेट, स्टार्ट स्मॉल, सेल्फ इंट्रोडक्शन से शुरू करो। हाय, मेरा नाम अनाया है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। सिंपल एंड ऑनेस्ट। वाह, ये अप्रोच नर्वसनेस कम करता है। और रिमेंबर, मिस्टेक्स से डरना नहीं है। अगर कोई गलती हो जाती है तो स्माइल करो और आगे बढ़ो। पार्ट 2 में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कवर किए, ऑफिस, फ्रेंड्स और सोशल गैदरिंग्स। बिल्कुल। और अब पार्ट 3 में हम फोकस करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डेली एक्सरसाइजेस और मिनी चैलेंजेस। यस, पार्ट 3 में हम बताएंगे कि कैसे सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली से आप अपना फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 यूजफुल लगा तो कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और लाइक करना मत भूलना, ये हेल्प करता है और नए लर्नर्स तक ये पॉडकास्ट पहुंचता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है पार्ट 3 में। मैं हूँ राहुल और साथ में है अनाया। हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने बेसिक टिप्स और शॉर्ट प्रैक्टिस रूटीन डिस्कस किए। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे इंग्लिश बोलते समय हेजिटेशन और नर्वसनेस कैसे दूर करें। सबसे पहले पॉइंट, फियर ऑफ मिस्टेक्स। मतलब अगर आप गलती करेंगे तो नर्वस मत हो, मिस्टेक सीखने का पार्ट है। एग्जाम्पल, मान लो आप बोल रहे हैं आई एम गो टू मार्केट। गलत है, सही सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। एग्जैक्टली। गलती होने पे सोचो, इट्स ओके, मैं सीख रही हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टिप, प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड। मतलब रोज थोड़ा बोलो, मिरर के सामने या फोन में रिकॉर्ड करके। वाह, ये मेथड कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। धीरे धीरे फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। थर्ड टिप, लर्न स्मॉल सेंटेंसेस। मतलब छोटे और सिंपल सेंटेंसेस सीखो और रिपीट करो। एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी या आई लाइक दिस प्लेस। छोटे सेंटेंसेस इजी याद रहते हैं और बोलते समय हेजिटेशन कम होती है। फोर्थ टिप, स्लो डाउन। मतलब जल्दी बोलने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे बोलें। राइट, स्लो और क्लियर बोलने से मिस्टेक्स कम होती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिफ्थ टिप, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। मतलब अगर आज आपने एक सेंटेंस बिना हेजिटेट बोले तो खुद को अप्रिशिएट करो। एग्जैक्टली, स्मॉल अचीवमेंट्स खुद को मोटिवेटेड रखते हैं। पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, बोलने की प्रैक्टिस करना, छोटे सेंटेंसेस, स्लो स्पीकिंग और स्मॉल विन सेलिब्रेट करना। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एडवांस टिप्स और साइकोलॉजिकल हैक्स जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे और आपको फ्लुएंट बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है पार्ट 4 में। मैं हूँ राहुल और साथ में है अनाया। हेलो दोस्तों, पार्ट 3 में हमने बेसिक और प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस किए। मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना, प्रैक्टिस करना, स्लो बोलना
और स्मॉल विन सेलिब्रेट करना। अब पार्ट 4 में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल हैक्स और एडवांस टिप्स जो आपके इंग्लिश कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। पहला हैक, विजुअलाइजेशन टेक्निक। मतलब सोचो कि आप कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। माइंड में पिक्चर क्रिएट करो। एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप क्लास में, इंटरव्यू में या फ्रेंड सर्कल में आसानी से इंग्लिश बोल रहे हैं। ये टेक्निक रियल लाइफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब आप मेंटली रेडी हो जाते हैं, फिजिकल स्पीकिंग भी इजी हो जाता है। दूसरा हैक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मतलब खुद से बोलो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं फ्लुएंट हो सकती हूँ, मिस्टेक्स आर ओके। अगर नेगेटिव थॉट आए, मैं गलत बोल दूंगा, इमीडिएटली रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट से। थर्ड हैक, शैडोइंग टेक्निक। मतलब किसी नेटिव स्पीकर को सुनो और उनके साथ बोलो साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट या इंग्लिश मूवीज। ट्राई करो सेम एक्सेंट और स्पीड फॉलो करना। ये मेथड फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन दोनों इंप्रूव करता है। फोर्थ टिप, रिकॉर्ड योरसेल्फ। मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और फिर सुनो। मिस्टेक्स नोटिस करो और रिपीट करो। ये मेथड आपको सेल्फ करेक्ट करने में हेल्प करेगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। फिफ्थ टिप, डेली माइक्रो गोल्स सेट करो। मतलब रोज छोटे टारगेट्स, जैसे एक नया सेंटेंस सीखना, एक इंग्लिश फ्रेज बोलना। स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। ये मेथड नर्वसनेस कम करता है और प्रोग्रेस दिखाता है। तो दोस्तों, पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, शैडोइंग, रिकॉर्डिंग और डेली माइक्रो गोल्स। अगर आप इन सब टिप्स को डेली प्रैक्टिस करते हो तो इंग्लिश कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। और याद रखो, कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। डेली प्रैक्टिस और पेशेंस से ही फ्लुएंट बन सकते हो। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताओ कौन सा टिप आपके लिए सबसे हेल्पफुल लगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग दोस्तों।